हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर्स आर फंक्शंस दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कंस्ट्रक्टर्स। A destructor, as the name implies, is used to destroy the object that have been created by using constructor. A destructor is a function that has the same name as that of the class but is prefixed with a tilde symbol. ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं टिल्ड टिल्डे सिंबल। ओके, टिल्ड बोलते हैं कुछ लोग टिल्डे बोलते हैं। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। डिस्ट्रक्टर्स आर फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर से उल्टा काम करता है। मतलब कंस्ट्रक्टर मतलब क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो सिंपली मीनिंग इसका इतना ही है कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रक्टर जब हम डिक्लेयर करते हैं अपने क्लास में, तो जब हम डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो डिस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वह क्लास के नाम जैसा ही होता है। यानी कि जिस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम ही रखते हैं, उसी तरह डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास का नाम ही होता है। लेकिन इसमें ये टिल्ड साइन हमें देना पड़ता है नाम से पहले। ओके, तो जब हम लोग डिक्लेरेशन का वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है और कैसे इसको लिखा जाता है। फिलहाल के लिए डिस्ट्रक्टर क्या होता है यह समझना जरूरी है। तो ओके, तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है समझ में आ गया। डिस्ट्रक्टर है एक फंक्शन जो कि कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। जब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा एक मेमोरी क्रिएट होता है, एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। उस मेमोरी लोकेशन का यूज़ वो ऑब्जेक्ट करता है और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उस मेमोरी लोकेशन को डिस्ट्रॉय करता है, यानी ख़त्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी मेमोरी क्रिएट किया गया वह मेमोरी फ्री हो जाए, तो इसके लिए मैं डिस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक वर्क करता है सिचुएशन के अनुसार। जब इसको लगता है कि कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया है, तो ये खुद ब खुद डिस्ट्रक्टर खुद को कॉल करता है। वो खुद को कॉल करके और कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और मेमोरी को फ्री करता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डिस्ट्रक्टर की। पहला है डिस्ट्रक्टर फंक्शन आर इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ठीक है, वी कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। डिस्ट्रक्टर कांट बी ओवरलोडेड, यानी कि एक क्लास के लिए एक ही डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। इट मीन्स कि डिस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम लोग कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग करते हैं उस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। इसमें एक क्लास के लिए एक ही डिस्ट्रक्टर बनता है। No argument can be provided to a destructor, neither does it return any value। यानी इसमें ना तो कोई आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है और ना ही यह कोई वैल्यू रिटर्न करता है। डिस्ट्रक्टर कांट बी इनहेरिट। इनहेरिट टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इनहेरिट वर्ड क्या होता है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि डिस्ट्रक्टर कांट बी इनहेरिटेड। ओके, लास्ट है अ डिस्ट्रक्टर में नॉट बी स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग आप लोग जानते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन लोग पढ़ चुके हैं। तो अ डिस्ट्रक्टर में नॉट बी अ स्टैटिक। ओके, इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। दे आर कैश सेंसिटिव, मीन्स कैपिटल और स्मॉल में लिखा दोनों का मीनिंग डिफरेंस होगा। दे आर नॉट गुड फॉर बिग प्रोग्राम्स हैविंग थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड। डिस्ट्रक्टर का यूज़ हम वहाँ नहीं करते हैं जहाँ हमें बड़े प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता होती है। ओके, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, तो अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता किसी और ब्लॉक में हो तो वह चूँकि डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको हम लोग यूज़ फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बड़े प्रोग्राम में डिस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं किया जाता है। डिस्ट्रक्टर का एक हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। अभी हम लोगों ने जो बातें यहाँ करी कि किस प्रकार से ये खुद को कॉल करता है, फिर किस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रक्टर को लिखते हैं,
ये किस तरीके से कॉल करता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकली देखा उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।